जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्यूसम क्लासेस में। आज हम बात करेंगे द फंडामेंटल कंप्यूटर के बारे में, यानी कुछ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के बारे में जिन्हें जानना बहुत जरूरी है और आगे परीक्षाओं में भी आता है। ऐसा नहीं कि किसी एक परीक्षा, सारी परीक्षाओं में आता है। आल एग्जाम की तैयारी हम आपके इसमें करा रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए। भैया काका ही बैठे हैं, हाँ ऐसा लग रहा है यार, पहले बहुत बढ़िया से एकदम चैनल चल रहा था यार, एकदम थोड़ा चला दो, अगल बगल थोड़ा शेयर वगैरह कर दो, हाँ अच्छी तरीके से। क्या बताएं आप लोगों को यार, इतना बढ़िया से वीडियो कोशिश करके बना रहे हैं हम लोग, हाँ इधर चंगुर जा रहे हैं एकदम से यार, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। दिन भर पढ़ते पढ़ते एक वीडियो बनाते हैं, उस पर भी कोई व्यूज नहीं है। थोड़ा देख लीजिए, अगल बगल भेज दीजिए, हमारा कल्याण हो जाए, गरीब बनाई क्या। आगे ध्यान दीजिए। देखिए व्हाट इज कंप्यूटर, पहला हेडिंग हमने लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर। आज कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर क्या है? देखिए कंप्यूटर पढ़ने से पहले अगर हम किसी विषय को पढ़ते हैं, उसको जानना होता है कि वह क्या है, कैसा है, उसका क्या उपयोग, हमारे जीवन में क्या उपयोग है। सबसे मुख्य चीजें यही होती है कि उसका जीवन में क्या उपयोग है, हम किस लिए उसको पढ़ें। देखिए कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होता है। उसमें क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसमें, और कैसे वो काम करता है। जिसमें हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी द्वारा चलाया जाता है, और उसमें बहुत सारे विशेष प्रकार के प्रोग्राम किए गए होते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं, बहुत सारी उसमें मशीनरी लगी होती है जो कार्य करती हैं और हमारे कार्य को बहुत सरल बनाती हैं। तो सबसे सरल भाषा में यही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है, एकदम सरल भाषा में। यानी कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर ऐसा एक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों का अच्छी तरीके से पालन करती है। ठीक है, हम कुछ भी करें कंप्यूटर में वो अच्छी तरीके से हो जाता है। चाहे कोई भी में काम करना हो, अगर वह प्रोग्राम अच्छी तरीके से है, अगर हम सही निर्देश दिए हैं तो वह काम करेगा। दूसरी बात, कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। गलती हम ही लोगों से हो जाती है, बल्कि कंप्यूटर गलती नहीं करता है। उसे हम जो निर्देश देते हैं सेम वही करेगा और दूसरा नहीं करता है। आगे ध्यान दीजिए, या जो जिस तरीके से उसमें प्रोग्राम फिट रहेगा उसी तरीके से काम करेगा, उसमें कोई भी उसकी गलती नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, इसके पास कोई भी ऐसा चीज है, कोई हार्मोन वार्मोन नहीं होता है कि ये सुने उन्हें। हाँ जैसे कोई मने उधार पैसा मांगना हो तो आप जाते मार रो करके ले लोगे, लेकिन अगर बैंक से लेना होगा तो उसके लिए सही प्रमाण पत्र आपको लेके जाना होगा, तभी, क्योंकि कंप्यूटर में पास होगा तभी वो मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे ध्यान देते हैं व्हाट इज डाटा। मेन चीज डाटा क्या? कंप्यूटर में डाटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके बगैर कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कंप्यूटर में डाटा ना हो तो आप कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। देखिए डाटा क्या होता है समझते हैं। अगर कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी रखना, अगर कोई वस्तु है उसके बारे में पूरी जानकारी रखना ही क्या है? डाटा है। जैसे यह पेन है, इस पेन का कलर क्या है, हाइट कितनी है, किस कलर से लिख रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें जो जानकारी, जो चीजें हैं वो क्या है? हमारी डाटा है। किसी वस्तु के बारे में कोई जानकारी ले लेना, जैसे अगर कपड़ा है तो कपड़े के बारे में अच्छी जानकारी, वो कितना चलेगा, वह कितना है, कितना लंबा है, कितनी उसकी क्वालिटी है, कितने दिन तक चल सकता है, ये सब चीजें जो है वो क्या होता है? उसका डाटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाटा हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। जैसे मोबाइल हुआ, मोबाइल तो है ठीक है, लेकिन उसके बारे में जानकारी हुआ, उसके में कितना रोम है, कितना रैम है, उसमें कितना प्रोसेसर है, हाँ उसमें किस तरीके से उसका कितना मतलब कि काम कर सकता है, कितना उसके पास शक्ति है, कितने अच्छे से वो प्रोग्राम को चला सकता है, ये सब चीजें क्या है? वो हमारा डाटा है। बाकी ध्यान देते हैं डाटा क्या होते हैं, डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा इज टू टाइप्स, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या क्या? न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा में क्या किया? देखो न्यूमेरिक डाटा में मतलब ऐसी चीजें जो आंकड़ों का, जैसे गणना किया जा सके, ऐसा जिसमें हम क्या कर सके? हम गणना कर सके। न्यूमेरिकल में क्या कर सकते हैं? हम गणना कर सकते। जैसे वेतन, कर्मचारियों का वेतन हो गया, विद्यार्थियों की संख्या हो गया, ये सब चीजें क्या हो गई? हमारा न्यूमेरिकल डाटा। उसमें संख्यात्मक, जो संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाए, ऐसा डाटा जो संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाए उसे हम क्या कहते हैं? संख्यात्मक डाटा, यानी कि न्यूमेरिक डाटा। क्या कहते हैं? न्यूमेरिक डाटा। अगला है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। अल्फा ऐसा जिसमें हम जैसे एड्रेस लिखे, नाम लिखे और
किसी चीज का पूरा इंफॉर्मेशन रखे, एप्लीकेशन बना ले, ऐसा चीज को हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, जिसमें हम अच्छी तरीके से किसी के बारे में पूरी जानकारी रख सकते हैं, वो क्या है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, जैसे अगर एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, अब दोनों में हम थोड़ा अंतर समझ लेते हैं, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक में। किस, अगर मान लीजिए कोई एक विद्यालय है, उस विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे की अगर संख्या, मतलब अगर मान लीजिए कि 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो 500 बच्चे जो पढ़ रहे हैं विद्यालय में, ये क्या हुआ, न्यूमेरिक डाटा। क्या हुआ, न्यूमेरिक डाटा। और इन बच्चों का क्या क्या नाम है, इनका गांव पता क्या है, ये क्या है, इनका है भैया ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा। इनका गांव, नाम, पता, मम्मी का नाम, पापा का नाम, फलनवा का नाम, फलनिया का नाम, जो भी है, ये सब क्या कर जाएगा, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, और न्यूमेरिक डाटा में क्या हो जाएगा, जैसे कि कितना, मतलब कि कितने बच्चे हैं उस कक्षा में या उस विद्यालय में, कुल कितने बच्चे हैं, वो पूरी जानकारी क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा। क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, जैसे पत्नी का पूरा नाम, पत्नी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। पूरा नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का नाम और उनके पिता का एड्रेस वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक डाटा। और अगर उसका नंबर, और वो कितना कमाती है, तुम्हें कितना महीने का दे देती है, या आप कितना उसके ऊपर खर्चा कर देते हो, ये क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा। क्या हो जाएगा, न्यूमेरिक डाटा। हमें लगता है अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम इंफॉर्मेशन, सूचना के बारे में। किसके बारे में, सूचना के बारे में, इंफॉर्मेशन, सूचना के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास बहुत सारा गर्लफ्रेंड का नंबर, वाइफ का नंबर, और फिर दोस्तों का नंबर, और उन सब का एड्रेस, पता, सब कुछ लिखा हुआ है, इतना सब कुछ डाटा पड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी डाटा में से, अलग अलग डाटा में से, ठीक है, अलग अलग डाटा में से आप जो आपके लिए उचित हो, उस डाटा को पर निकाल करके अपने कार्य को करना, उसको हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। यानी काफी डाटा है, उस डाटा में से आपके लिए जो अच्छा है उसे निकाल लिए, और निकाल करके अपना कार्य कर लिए, वह क्या है, इंफॉर्मेशन यानी सूचना है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा गया होगा। अगर हमारा यह वीडियो और यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे आगे शेयर करने का अवश्य कष्ट करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।